Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। आज का है लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी देखा था। आज के लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स देखने, तो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है तो हम क्या है कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, सारे न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में कवर होंगे। तो कुछ एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल देखेंगे, हम कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आज के जो न्यूमेरिकल है वो आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं और 4 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर 8 विथ VM एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ कंपाउंड मेड बाय एलिमेंट्स C एंड D। तो 2 ही एलिमेंट से कंपाउंड बनाए C और D। ये क्रिस्टलाइज होगा और कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, FCC स्ट्रक्चर। तो चलो FCC स्ट्रक्चर कैसे होता है हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। ओके, तो FCC सेंटर क्या होता है, तो वहाँ पे क्या लिखा है देखो, द एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो मैं क्यूब के कॉर्नर में दिखा रही हूँ C को, दिख रहे सब लोगों को कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होंगे, C प्रेजेंट होंगे। तो जो ब्लैक कलर से दिखा है वो किसके पार्टिकल है, C के। एंड द D आर एट द कॉर्नर सेंटर ऑफ फेस। तो कितने फेस होते हैं, 6, 1 2 3 4 पीछे वाला और फ्रंट वाला। तो ये क्या है, D पार्टिकल है। तो C और D पार्टिकल क्या है, FCC। FCC में मतलब क्या होगा, द एटम्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड द 6 फेसेस सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब। तो कॉर्नर में C एटम है और फेसेस में कौन सा है, D पार्टिकल। हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि क्या होगा कंपाउंड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे FCC लैटिस बनाया, C प्रेजेंट हो गया कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड D प्रेजेंट हो गया जो सेंटर होगा फेसेस का, उसमें प्रेजेंट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, हम पहला पॉइंट क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, C एटम के बारे में बात करेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन होगा जो C होगा उसका। तो C के लिए हम कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने दिया हुआ क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमें पता है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, 8। तो नंबर ऑफ C पार्टिकल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ C इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, 1 प्रेजेंट होगा। ओके, दूसरी बात करें, हम D की बात करें। D उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ प्रेजेंट एट द, क्या कहा है, सेंटर ऑफ फेस। तो सेंटर ऑफ फेस में क्या है, ये प्रेजेंट है। कितने फेस होते हैं टोटल, 6 फेस होते हैं, अपर, लोअर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट एंड बैक, ऐसे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ D अगर हम निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ D, तो एक फेस का, तो फेस में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट होता है। मतलब कितना पार्टिकल बाहर है, आधा बाहर है और आधा पार्टिकल क्या है, स्फीयर के अंदर है। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे कितने प्रेजेंट है, 6, तो ये हो जाएगा 3। मतलब अगर हम लिखे C/D का रेशियो तो क्या हो जाएगा, 1/3। मतलब हम लिख सकते C1D3 या फिर CD3। तो ये क्या हो गया, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला यही होगा। तो जो दिया है उस क्यूब को पहले ड्रॉ कर लो एग्जाम में। उसके बाद क्या करो, जो पार्टिकल दिए C दिए तो उनका देखो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखो उनकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है, एक तो कॉर्नर हो सकती है, फेस का सेंटर हो सकता है या क्यूब का सेंटर हो सकता है।
और तीनों का हम देख चुके हैं कि कैसे कंट्रीब्यूशन निकालना है। फिर कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर क्या करो, रेशियो लिखो, रेशियो लिख के फॉर्मूला, और ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट में आता है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो ताकि वो होल नंबर हो जाए। तो यहाँ पे हमें द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मिलेगा CD3। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करते हम, द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज CD3। तो ऐसा इजी वाला न्यूमेरिकल है, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। सी द सेकंड वन, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। सीशियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो सीशियम क्लोराइड क्या कर रहा है, एक क्यूब बना रहा है। तो हम भी एक क्यूब बना लेते हैं। तो सीशियम क्लोराइड CaCl होता है। तो उसने एक क्यूब बना लिया। उन्होंने दिया नहीं है कौन सा क्यूब बनाता है, सिर्फ पोजीशन दी एटम की। ओके, तो यहाँ पे Cl क्या होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। तो Cl माइनस हो गया कॉर्नर पे, तो ये हो गया Cl माइनस जो कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ओके, Cs प्लस आयन क्या हो गया, सेंटर में चला गया क्यूब के। तो सेंटर में एक ही हो सकता है, तो इसे मैं भर देती हूँ। ये क्या है, Cs प्लस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्यूब के सेंटर में। तो ये BCC स्ट्रक्चर बन गया। तो देखो 8 कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ क्यूब। तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन ये क्या है, बॉडी सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर बन गया। अभी हमें दोनों का क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Cs माइनस प्रेजेंट हो गया कॉर्नर पे, Cs प्लस आयन प्रेजेंट हो गए क्यूब के सेंटर में। तो नंबर ऑफ CaCl मोलिक्यूल हमें फाइंड आउट करने। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि Cl कितने होंगे। Cl तो क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब। उन्होंने दिया है 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक कॉर्नर का होता है 1/8, ऐसे 8 कॉर्नर। तो कितने पार्टिकल होंगे, Cl माइनस के 1 पार्टिकल। दूसरा देखो Cs प्लस दिया है उन्होंने, ये कहाँ पे, सेंटर ऑफ क्यूब। तो सेंटर ऑफ क्यूब जो होता है, हर क्यूब का एक ही सेंटर होता है और सेंटर का पूरा कंट्रीब्यूशन आता है। तो कितना होगा, 1। मतलब Cs प्लस H2 Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1:1। मतलब यहाँ पे कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 1। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लास्ट में, द नंबर ऑफ CaCl मोलिक्यूल इन द यूनिट सेल इज 1। कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, एक ही मोलिक्यूल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स A एंड B। एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। CCP स्ट्रक्चर बना रहा है कौन सा, B। द एटम्स ऑफ A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो A कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 कितना ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एटम्स ऑफ B क्या कर रहे हैं, CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और A क्या कर रहा है, 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, B एटम्स कितने होंगे मतलब। तो यहाँ पे देखो B क्या कर रहा है, CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो CCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते, तो हमने देखा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ये होते 2n। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, B है। तो यहाँ पे ये बन जाएंगे 2B। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका, 2B होगा B का कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे तो इसे हमेशा भी लिख सकते हैं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स द CCP स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड ट्वाइस टू द नंबर ऑफ B एटम। B एटम के ट्वाइस हो जाएंगे। तो n नंबर ऑफ एटम है, उसके कितने ट्वाइस, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसे 2B लिख सकते। अभी हमें बात करनी है A के बारे में। तो A क्या कर रहा है, A ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, टेट्राहेड्रल वॉइड है 2B, राइट। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3B।
इतना क्या होगा, ए होगा। अगर हम A/B का रेशियो लिखें तो क्या होगा, अभी देखो, तो A/B का रेशियो लिखते चलो, तो A है आपका क्या है 2/3B और B आपका 2B, राइट। तो B भी दोनों साइड में कट हो जाएगा, तो 2/3:2। तो ऐसे हम तो ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे B1 ही होगा, B का 1 पार्टिकल, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, A2B3। तो ये स्ट्रक्चर होगा A2B3। यहाँ पे 1B क्यों, क्योंकि A/B हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपका 1B होगा, B A कितना है उसके 1/3, तो ये क्या है 2/3B हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या, कंपाउंड क्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B3। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज A2B3। नेक्स्ट देखो, एन in an ionic crystalline solid atoms of Y form the HCP lattice। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला एटम प्रेजेंट है Y, जो क्या है HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो HCP लैटिस जो होगा ये फॉर्म करेगा। तो हमें क्या करना है, अभी सेम करना है, हमें नंबर ऑफ वॉइड्स को देखना है। तो जो HCP लैटिस है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होंगे, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ Y एटम होते हैं उसके ट्वाइस होंगे। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, क्या होंगे, ये ट्वाइस होते, मतलब ये क्या हो जाएंगे 2Y बन जाएंगे, राइट। दूसरा उन्होंने दिया है X कितना है 1/3 है टेट्राहेड्रल का, तो X कितना दिया है, इट ऑक्यूपाई, उन्होंने कहा है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल। तो एक क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2/3Y, कैसे 1/3 इंटू 2Y, तो ये हो जाएंगे 2/3Y। अभी हमें क्या करना है, रेशियो लिखना है, किसका, यहाँ पे X/Y का रेशियो। तो X आपका कितना है यहाँ पे 2/3Y/1Y, तो Y कट जाएगा। यहाँ पे सेम फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होगा X2Y3, जो लास्ट न्यूमेरिकल था सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया है, तो आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में द फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज X2Y3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ कंपाउंड फॉर्म HCP स्ट्रक्चर। तो HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, ये गिवन में दिया है हमें, तो स्ट्रक्चर कौन सा है HCP। दूसरा उन्होंने पूछा है कि हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताने, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो टेट्राहेड्रल के क्या होते हैं, हाफ होते। टेट्राहेड्रल वॉइड ये कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उनके ट्वाइस होते, ये ओके। उसके साथ साथ हमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स भी निकालने, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स भी निकालने कितने में, लेकिन 0.4 मोल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड कितना दिया है, मतलब आपको 0.4 मोल कंपाउंड में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड और कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करने। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि 3 क्वांटिटीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी। तो देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर कैलकुलेट करना पड़े तो क्या होगा, ये होता है जितने नंबर ऑफ दिए इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो 0.4 एवोगाड्रोस नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितने होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा 2.4098 इंटू 10⁻23। इतने क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल
वर्ड्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अभी स्पेसिफिक पूछा इसलिए नंबर नहीं आएगा, जितना उसका मोल दिया है उससे क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के डबल होते तो ट्वाइस होते। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होंगे, ये क्या होते हैं, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इनके डबल होते। तो यहाँ पे इसे टू से मल्टीप्लाई कर दो, 2.0498 इंटू 10⁻23। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा, कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख दूँ क्या, यहीं पे लिख दूँ। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने, इसके डबल हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे 4.818 इंटू 10⁻23। दो आंसर हमें मिले। पहला आंसर हमें ये मिला कि इतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड और इतने क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कैलकुलेट किया, जितने नंबर ऑफ मोल दिए इंटू एवोगाड्रोस नंबर, और टेट्राहेड्रल को कैलकुलेट किया, ट्वाइस होते हैं ऑक्टाहेड्रल के एचसीपी में। तो जो आया है ऑक्टाहेड्रल उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4.818 इंटू 10⁻23। अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, दोनों की एडिशन। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होंगे, वर्ड्स मतलब क्या होते, एम्प्टी स्पेस होते। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की एडिशन, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। तो दोनों के हमारे पास नंबर है, तो दोनों के नंबर को ऐड कर दो। तो ऑक्टाहेड्रल कितना था, 2.409 इंटू 10⁻23 प्लस 4.818 इंटू 10⁻23। एक्सपोनेंट की एडिशन हम करते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये इसे कॉमन निकाल लो। तो 2.409 प्लस 4.818 ये कॉमन हो जाएगा 10⁻46 मत करो, मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये कॉमन निकलेगा और आपका आंसर होगा 7.227 इंटू 10⁻23। ये क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड। यहाँ पे एडिशन है इसलिए इसे कॉमन निकालो। 23 यहाँ पे 46 नहीं लिखना है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ पे ये कॉमन निकलेगा, इन दोनों की एडिशन होगी 7.22 इंटू 10⁻23। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं स्टेटमेंट, द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज 2.409 इंटू 10⁻23। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज 4.818 इंटू 10⁻23 एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 7.227 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज का है। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल दिया है उन्होंने एफसीसी, ओके। एज लेंथ दिए, एज लेंथ क्या होता है, स्मॉल ए कितना दिया है, 495 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द रेडियस, हमें फाइंड आउट करना है आर। तो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में आर इज इक्वल टू, हमने एक टेबल देखा था 0.3535 ए। ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी बता देती हूँ आप लोगों को कि कौन से पेज पे दिया है टेक्स्ट बुक के ये टेबल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टेबल आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आप क्या है, सारे न्यूमेरिकल आपके ईजी हो जाएंगे। तो ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 पे दिया है, 13 नंबर। तो वहाँ से आप लोग देखो, SC BCC FCC CCP सबके लिए एक साथ टेबल बना के दिया। तो ये दिया है, सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने, 0.3535 इंटू कितना हो जाएगा, 495। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो या फिर लॉग टेबल यूज़ करो, तो आपको रेडियस मिलेगा 175 पिकोमीटर। एकदम इजी न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क के लिए आ सकता है, सिर्फ ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो एफसीसी के लिए ये रिलेशन होगा, यहाँ पे इंटू ए भी लिख सकते हो, ए इज़ द एज लेंथ।
तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कॉपर एटम दैट इज आर इज 175 पिकोमीटर। पिकोमीटर बहुत ही छोटा यूनिट होता है। नेक्स्ट देखो, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है। टंगस्टन क्रिस्टलाइज इन BCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ 316.5। तो यहाँ पे BCC दिया है, एज लेंथ दिया है 316.5 पिकोमीटर। यहाँ पे भी हमें रेडियस ही कैलकुलेट करनी है टंगस्टन एटम की, W मतलब वो होता है। तो यहाँ पे फॉर BCC क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, वो टेबल में भी देखो एक बार। R इज इक्वल टू 0.4330A। तो चलो वैल्यू पुट करते, R इज इक्वल टू 0.4330 इंटू 316.5। कैलकुलेट करो, लॉग टेबल यूज़ करो या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आएगा 137.04 पिकोमीटर। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम आर इज 137.04 पिकोमीटर। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। द डेंसिटी ऑफ द रेडियम, तो डेंसिटी हमें दी है, कितनी है, 22.4। यूनिट नहीं लिख रही हूँ मैं, वहाँ पे है। यहाँ पे कौन सा सेल बना रहा है, ये FCC बना रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे मोलर मास दिया है, मतलब कैपिटल M हमें प्रोवाइड किया है 192.2। ओके, इतना सारा गिवन है। सबसे पहले देखो, हमें अगर FCC के लिए रेडियस को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 0.3535A। बट हमें A पता नहीं है, तो क्या हम डेंसिटी को यूज़ करके A फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल n अपॉन A क्यूब NA। तो डेंसिटी हमें पता है, तो A क्यूब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN डेंसिटी इंटू NA। तो M हमें पता है कितना दिया है, 192.2। FCC के लिए N की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। N मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो FCC यूनिट सेल के लिए N की वैल्यू होती है 4। डेंसिटी उन्होंने दी है 22.4 और यहाँ पे Na 6.022 एवोगाड्रोस नंबर है इंटू 10⁻23। ओके, तो ये सारे वैल्यू हमने पुट किए। ये हो गया A क्यूब, मतलब A क्या हो जाएगा, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ये सारे वैल्यू 192.2 इंटू 4 डिवाइड बाय 22.4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6.22। इसे ऊपर ले लेते, 10⁻23 बन जाएगा। यहाँ पे 4 कर दोगे तो 10⁻24 बन जाएगा। और 10⁻24 को हम स्क्वायर क्यूब रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, 10⁻⁻8। अभी यहाँ पे किसे क्या करना है, आपको लॉग टेबल यूज़ करना है। तो लॉग टेबल जब आप यूज़ करोगे तो आप क्या करोगे, 1/3 इंटू लॉग ऑफ 192.2 प्लस लॉग ऑफ 40 माइनस लॉग ऑफ 22.4 प्लस लॉग ऑफ 6.022। ये सारा देखोगे, इसे इन सब वैल्यू को क्या करोगे, 1/3 से डिवाइड कर दोगे। तो क्या यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो। तो इन सब के लॉग देखोगे तो ये बन जाएंगे, देखो 192 का लॉग आपका होगा 2.2837, 40 का लॉग आपका होगा 1.6021 माइनस लॉग 22.4 का लॉग आपका होगा 1.3502, माइनस साइन को मैं अंदर ले रही हूँ। 6 पॉइंट का आपका लॉग होगा 0.7797। तो यहाँ पे ये 1/3 बाय क्या हो जाएगा, इन सब का आप कैलकुलेशन कर लो, ये आएगा 1.7559। इसे 1/3 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 0.5853। और जब इसका एंटी लॉग देखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 3.84
849, ये आपको आंसर मिलेगा। मतलब ये सबकी आंसर कितना होगा, दिस वन। तो आपका ए क्या हो जाएगा, आपका ए होगा 3.849 इंटू 10⁻⁻8, इतना। ओके, तो ये आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आए होंगे। लॉग टेबल की थोड़ी प्रैक्टिस करो बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलो, हमें ए मिल गया है, अभी हम क्या करते हैं, आर को कैलकुलेट करते। तो क्या था, आर इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए। तो ए की वैल्यू पुट करो 3535 इंटू 3.849 इंटू 10⁻⁻8। तो जब इससे कैलकुलेट करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ये मिलेगा, या इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लो। ये पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 284.9 पिकोमीटर। तो इसे पिकोमीटर वाला यूज़ करो, 284.9 पिकोमीटर। तो आर की वैल्यू आपकी आएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन जब करोगे, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये मिलेगा 130.7 पिकोमीटर, 135.7। तो आप लिख सकते हो द रेडियस ऑफ द इरिडियम एटम आर इज इक्वल टू कितनी होगी, 136। तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 136 पिकोमीटर भी लिख सकते हो, नियर बाय 136 होगी। तो ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, द यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज FCC। तो यूनिट सेल का टाइप हमें प्रोवाइड किया है, कौन सा है, FCC सिल्वर के लिए। उसकी रेडियस प्रोवाइड की है, कितनी है, 144.4 पिकोमीटर। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है एज लेंथ, मतलब ए कैलकुलेट करना है। सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है क्या है, द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, V कैलकुलेट करना है। तो V इज इक्वल टू कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद परसेंट ऑफ वॉल्यूम, तो परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ऑक्यूपाइड परसेंटेज। और उसके बाद कितना है, फोर्थ क्या है, एम्प्टी मतलब वॉइड्स, वॉइड स्पेस कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करना है। ऐसे 4 क्वांटिटीज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए दिए, हम 1 बाय 1 देखते। सबसे पहला FCC के लिए क्या हो जाएगा, फॉर FCC R इज इक्वल टू 0.3535 A हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, R की वैल्यू कितनी दी है, 144.4 डिवाइड बाय 0.3535, इतना होगा। ओके, तो इसे अगर आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो आपको ये मिलेगा, अभी इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है, यहीं पे लिख रही हूँ मैं R की वैल्यू। तो R की वैल्यू हो जाएगी 144.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, मतलब क्या होगी, 144.4 इंटू 10⁻⁻10। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 144.4 इंटू 10⁻⁻10। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर वाला हम यूज़ करें, पहले मीटर में फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो ये वैल्यू है यहाँ पे। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। तो ए आपको मिलेगा 4.085 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये क्या मिला आपको, ए की वैल्यू मिली। तो फर्स्ट हो गया, आपको ए पता चला। उसके बाद वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेकंड क्वांटिटी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो चलो वैल्यू पुट करो, 4/3, पाई की वैल्यू होती है 3.142, 144.4 इंटू 10⁻⁻10 का हो जाएगा क्यूब। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आपको मिलेगा 1.261 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर।
अभी आपको कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो आप लोगों को डिसाइड करना है, लॉग टेबल यूज़ करना है या मल्टीप्लिकेशन करनी। मैं सिर्फ आप लोगों को वे बता रही हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो आपका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका ये वॉल्यूम हो जाएगा सिल्वर मेटल का, सिल्वर एटम का 1.261 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते थर्ड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखो एफसीसी के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 4, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने ऑक्यूपाई होते 4 ऑक्यूपाई होते। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा 4 इंटू जो वॉल्यूम दिया है एक्चुअल वो, तो 4 इंटू कितना वॉल्यूम था 1.26 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.044 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो हमने जो कैलकुलेट किया था पर एटम का वॉल्यूम था। तो सिल्वर के कितने एटम प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में, 4 होते हैं टोटल। कैसे, क्योंकि देखो एफसीसी मतलब क्या होगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8 मतलब 1, और फेसेस का कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 इंटू 6 3, तो 1 + 3 नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 4 होंगे। तो ये तो पता है हमें। तो एक पार्टिकल का अगर इतना वॉल्यूम है तो 4 पार्टिकल का कितना होगा, उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला इतना। तो हमें क्या पूछा है उन्होंने, परसेंटेज पूछा है। ओके, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूब का वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब और एनी सेल क्या होता है, ये होता है ए क्यूब। ओके, तो चलो क्या आएगा 4.085 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब, तो ये बन जाएगा 6.817 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये टोटल वॉल्यूम है, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, हमें परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा परसेंट ऑफ ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। सो 5.044 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 6.817 इंटू 10⁻23 इंटू 100। ये इसके साथ कट जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो परसेंट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना आएगा आपका, ये आएगा 74%। तो वैसे भी आप अगर एफसीसी का देखोगे तो यही होगा, हमने कैलकुलेट किया है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड मिल गया। अभी एम्प्टी स्पेस, तो अगर परसेंट आपको एम्प्टी स्पेस का निकालना है तो कैसे आएगा, देखो परसेंट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब कितना आएगा 26%। तो ये बड़ा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमें मिला 4.085 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें एजी एटम का मिला 1.261 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्यूपाइड स्पेस हो गया 74%, एम्प्टी या वॉइड स्पेस हो गया 26%। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले दिया है कि स्ट्रक्चर कौन सा है, बीसीसी। बीसीसी में एन कितने होते हैं 2 होते। तो बीसीसी में एन 2 कैसे होंगे, देखो वो भी देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8, तो ये होगा 1, और एक सेंटर में प्रेजेंट होगा तो 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल बीसीसी के लिए। यहाँ पे उन्होंने हमें डेंसिटी दी है, कितनी है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दिया है, कितना दिया है एज लेंथ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 330.6, तो ये बन जाएगा 3.306 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये प्रोवाइड किया है। उसके साथ मास भी दिया है इसका, कितना हमें स्मॉल m प्रोवाइड किया है 0.5 ग्राम।
तो इसे स्मॉल m नहीं कहा जाता, एक्चुअल न्यूमेरिकल में हम इसे x कंसिडर करते, स्मॉल x। ओके, तो चलो सबसे पहले हमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है xn अपॉन डेंसिटी इंटू ए क्यूब। तो इसे कैलकुलेट करते, आपके पास x से 0.5, आपका Na2, आपकी डेंसिटी 8.55 और ए क्यूब क्या होगा 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 3.25 इंटू 10⁻21। तो ये क्या हो गया, आपके पहला आंसर हो गया। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम ऑफ द नियोबियम इज 3.25 इंटू 10⁻21। अभी नंबर ऑफ क्या करने, हमें यूनिट सेल निकालने। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है सिर्फ। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है x रो ए क्यूब। तो चलो सारे वैल्यू पुट करो, 0.5 8.55 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। तो ये आपको मिलेगा 1.62 इंटू 10⁻21। तो आपको ये दो आंसर मिले। देखो तो एटम्स आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स दिस वन, और नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको मिलेंगे दिस वन। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा वो, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम इज 3.25 इंटू 10⁻21 and number of unit cell in 0.5 gram of niobium is 1.62 into 10⁻21। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। एन एलिमेंट हैज़ द बीसीसी स्ट्रक्चर। तो क्या क्या प्रोवाइड किया है, सबसे पहले डेंसिटी भी दी है, स्ट्रक्चर बीसीसी दिया है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n की वैल्यू 2 होगी। ओके, तो बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। एज लेंथ कितनी है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 288 पिकोमीटर। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाउ मेनी यूनिट सेल, हमें यूनिट सेल फाइंड आउट करने कितने होंगे, और एटम्स, लास्ट वाला न्यूमेरिकल था ना, सेम हमें करना है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में हमें फाइंड आउट करना है कितने प्रेजेंट होंगे। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को, नहीं पहले यूनिट सेल को फाइंड आउट करते। यूनिट सेल जैसे दिया है न्यूमेरिकल वैसे। तो यूनिट सेल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x अपॉन डेंसिटी ए क्यूब। तो x की वैल्यू है 200, डेंसिटी है 14.44 और a है 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.16 इंटू 10⁻24। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको क्या मिली है, डेंसिटी, ये मिली है नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, x इंटू एन अपॉन डेंसिटी ए क्यूब। तो n मतलब सिर्फ इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे भी कर सकते हो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो चलो ये इस साइड में करते। तो क्या आएगा देखो, नंबर ऑफ एटम्स, एक तो क्या करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो या सारे वैल्यू वापस पुट करो। 200 इंटू 2 डिवाइड बाय 14.44 इंटू 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। तो ये आपको मिलेगा, एटम्स आपको मिलेंगे 5.80 इंटू 10⁻23। तो ये आपके आंसर हो गए। ये हो गया यूनिट सेल।
नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपके दोनों आंसर है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम एलिमेंट इज़ 1.16 इंटू 10⁻24 and the number of unit cell in 200 gram of element is 5.80 into 10⁻23। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी है इसे अप्रोक्सीमेटली एज्यूम किया है और ये आंसर लिखा है। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12। ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या दिया है देखो, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन सीसीपी स्ट्रक्चर, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो सीसीपी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है। एज लेंथ प्रोवाइड किया है, कितना है 353.6 पिकोमीटर, इतना दिया है। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 3.536 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इतना होगा ये। ओके, उसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। यहाँ पे देखो कितना है 1.00 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमें क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने वो कैलकुलेट करने। तो ये हमारा गिवन डेटा है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस को कैलकुलेट करेंगे फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है, सीसीपी एंड एफसीसी सेम होता है। तो क्या होगा, सीसीपी के लिए R इज इक्वल टू 0.3535 A हो जाएगा। सो 0.3535 इंटू 3.536 इंटू 10⁻⁻8, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको R मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 120। तो इसे यहाँ पे यूज़ करते वक्त ना ये मत यूज़ करो, ये वैल्यू यूज़ करो 353.6, क्योंकि हमें ये पिकोमीटर में ही चाहिए। तो रेडियस आपकी पिकोमीटर में, अगर आपका एज लेंथ पिकोमीटर में तो रेडियस भी पिकोमीटर में चाहिए। तो ये क्वांटिटी यूज़ करो, इसे हम वो यूनिट सेल के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस आपको कितनी मिली, 125 पिकोमीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट की बात करते। तो सेकंड पार्ट में देखो, नंबर ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें अगर कैलकुलेट करने हैं तो ये हो जाएगा V/A³। तो V आपका दिया हुआ कितना है 1, और A कितना है 3.536 इंटू 10⁻⁻8, इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो ये आंसर आपको मिलेगा 2.26 इंटू 10⁻22। तो लास्ट में आप लिख सकते हो क्या है, लिखेंगे द रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इज़ 125 पिकोमीटर एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इज़ 2.26 इंटू 10⁻22। तो ये दोनों आंसर आपको मिले। R कितना मिला था, 125 पिकोमीटर, इतना मिला था। तो ये हो गए इसके दोनों आंसर। तो रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम इज़ 125 पिकोमीटर एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.26 इंटू 10⁻22। देखो लास्ट न्यूमेरिकल, आयरन क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है ये, BCC स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, यूनिट सेल एज लेंथ A प्रोवाइड किया है 288 पिकोमीटर, मतलब ये क्या होगा 2.88 इंटू 10⁻⁻8 क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 2.00 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले R फाइंड आउट करना है और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट सेल। लास्ट न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल सेम ही ऑलमोस्ट, सिर्फ क्या है ये BCC। तो चलो पहला हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। फॉर BCC क्या होगा, R इज इक्वल टू 0.4330 इंटू A होगा। तो A की ये वैल्यू यूज़ करोगे 0.4330 इंटू 288। तो ये R आपका बन जाएगा यहाँ पे
24.7 पिकोमीटर। अगर रेडियस एज लेंथ पिकोमीटर में तो रेडियस भी पिकोमीटर में ही कैलकुलेट करो। तो हम लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ आयरन एटम इज 124.7। ये हो गए रेडियस। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर, सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन ए क्यूब। आपका V कितना है, 2 है, A कितना है 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो इसे सिंप्लीफाई लॉग टेबल से करो, 10⁻³ का क्यूब कर लो, उसे ऊपर ले लो, ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन कर लो, तो ये आपको मिलेगा 8.37 इंटू 10⁻²²। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हमें लिखने। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ आयरन इज 124.7 पिकोमीटर एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 2.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज 8.37 इंटू 10⁻²²। तो आज के लिए इतना ही था, जितने न्यूमेरिकल थे मैंने ले लिए। थोड़े से मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए लास्ट में एक पिक्चर ऐड कर दूंगी, वो आप खुद से ट्राई करोगे। सेम पैटर्न के होंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए दिए। तो आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमें देखना है क्रिस्टल डिफेक्ट और क्रिस्टल इनपरफेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।